नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज। देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की ओर से 28 मई 2022 शनिवार को प्रातः 10:30 बजे प्रताप नगर स्थित खेल मैदान पर 14वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पटना मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति AP शाही, विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री BD कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत, कुल प्रमुख BL गुजर उपस्थित रहे। साथ ही समारोह में फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक जगदीश चंद्र को D.Litt की उपाधि से नवाजा गया। सभी सम्मानीय अतिथियों का 4वें दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय का 4वां दीक्षांत समारोह आकस्मिक शोभा यात्रा मंच की ओर प्रस्थान करते हुए माननीय विद्युता के माननीय सदस्य, विद्या परिषद के माननीय सदस्य, संकाय अध्यक्ष, माननीय अतिथिगण, माननीय कुल प्रमुख, अकादमिक शोभा यात्रा मंच की ओर प्रस्थान करते हुए सभी अपने समारोह अतिथि मंच की ओर पधार रहे हैं। रायनगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के 4वें दीक्षांत समारोह में पधारे सम्माननीय मंचासीन अतिथि, सम्माननीय श्रद्धेय डॉक्टर श्रीयुत स्वामी अद्भुत वल्लभ दास महाराज दीक्षांत अभिभाषणकर्ता, माननीय श्रीयुत न्यायमूर्ति AP शाही, माननीय डॉक्टर क्षेमशंकर दाधीच कुल सचिव, जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के 4वें दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं महाराज स्वामीनारायण मंदिर नोयाधाम गुजरात। हमारे प्रमुख अतिथि एवं दीक्षांत अभिभाषणकर्ता माननीय श्रीयुत न्यायमूर्ति सम्मानीय अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर सतीश एवं मद्रास में आप श्री से वापस होना करें। पुनः साहब के स्वागत के लिए निवेदन करती हूँ, साथ ही निवेदन करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमति चाहता हूँ कि वे समारोह के शुभारंभ की आदेश अनुमति प्रदान कराएं। ऋत्विका एवं अकादमिक परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठातावृंद, पीठस्थलीय संकाय सदस्यवर्ग, अतिथिगण, उपाधि प्राप्तकर्ता, मीडिया, छात्र एवं छात्राओं, हेलो। अघाटे मेदपाटे क्षितितल मुकटे चित्रकूटे चकुटे। प्रख्यात प्राकृतभाषी
महाकवि चक्रवर्ती श्री हर्ष रचित शौर्यधवा मेवाड़ की वंदनार्थ इन भावनी पंक्तियों के साथ ही इतिहास विस्तृत नगर उदयपुर स्थित शिक्षा, साहित्य व संस्कृति के उन्नयन उत्थान के लिए समर्पित इस 86 वर्षीय संस्था राजस्थान विद्यापीठ के महती घटक जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह जैसे सारस्वत सुआयोजन में मंचासीन प्रज्ञा पुरुषों तथा पांडाल में सुशोभित आप संस्था हितैषियों तथा गणमान्य सज्जनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते विपुल हर्ष एवं अतुलनीय गौरव की अनुभूति हो रही है। के विद्यावाचस्पति उपाधि की दीक्षा देने का अनुरोध करें। साथ ही में संकाय के अंतर्गत विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने स्थान पर दीक्षा प्राप्ति के लिए खड़े हो जाएं। Charge you that ever in your life and conversation you prove yourself worthy of the same. करतल ध्वनि से हौसला अफजाई की सभी से निवेदन करती हूँ। शोरा, नेहा जैन, पायल मैम यहाँ पे पायल वेड़ा, प्रियंका सोनी, रीना कार्यक्रम को आगे बढ़ावे। श्रीमानी यामिनी टिस जॉनसन, ये पल, ये क्षण एक इतिहास रचने वाला क्षण है। हर्षोल्लास के साथ इस क्षण को मना। कल्ला साहब, आदरणीय कुलाधिपति यानी साहब, गुर्जर साहब, सुशील कुमार जी एवं अन्य मंच पर बैठे हुए महानुभाव एवं आमंत्रित अतिथि, आज का दिन निश्चित तौर पे मेरे जीवन का एक अद्भुत और ऐतिहासिक दिन है, जहां मुझे डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। अगर मैं कल्ला साहब की तरह पढ़ता, रिसर्च करता और फिर पीएचडी की डिग्री लेता तो उम्र बीत जाती, लेकिन ये मान सम्मान और ये सपना जो सोचते थे कभी जगदीश चंद्र नाम के आगे डॉक्टर जगदीश चंद्र भी लिखेंगे, वो इस विद्यापीठ ने पूरा किया। विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। परम श्रद्धेय डॉक्टर संत स्वामी अद्भुत वल्लभदास जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। सम्मानीय न्यायमूर्ति CAP साई जी, चांसलर प्रोफेसर बलवंत राय जानी जी, वाइस चांसलर सम्मानीय प्रोफेसर कर्नल SS सारंग देवोत जी, आज जिनको डी.लिट की उपाधि मिली, जो टीवी के क्षेत्र में इनोवेटिव आइडियाज़ के धनी हैं और जिन्होंने एक विजनरी पत्रकार के रूप में अपनी प्रतिस्थापना की है, सम्मानीय श्री जगदीश चंद्र जी, श्री सुशील कुमार जी, डॉक्टर हेमशंकर जी दादीज, श्री BL गुर्जर जी, मेरे छोटे भाई और समाज सेवी प्रिय श्री भीम सिंह जी चोड़ावत जी, उन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। कुछ न कुछ बनना चाहता है। किसी भी बालक से भी पूछो तो वो कहेगा मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, तो कहेगा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। कोई कहता है मैं कलेक्टर बनूंगा, SP बनूंगा। स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग कहते हैं कि मैं बड़ा होकर विराट कोहली बनूंगा, अजहरुद्दीन बनूंगा। हर व्यक्ति जीवन में बनना चाहता है, लेकिन बनने का माध्यम केवल मात्र तालीम ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बिना तालीम के व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकते। शिक्षा ही किसी व्यक्ति के बनने का माध्यम है।
और आज आपने देखा होगा कि पीएचडी प्राप्त करके उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी के 14वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित मंचस्थ महानुभाव कुलपति श्री बलवंत भाई जानी जी, कुलाधिपति श्री सारंग देवोत जी, BL गुर्जर जी, AP शाही साहब, BD कल्ला साहब, सारंग देवोत जी, सारंग राव जी और एकेडमिक स्टाफ अपना व्यास बन जाते हैं। हमारे देश में, देश की मिट्टी में कहीं कहीं ऐसे विरल विभूतियाँ प्रादुर्भूत हुई है कि उनकी वजह से हमारा देश आज भी गौरव अनुभव करता है। मैं गुजरात से आ रहा हूँ, महाराज स्वामीनारायण संप्रदाय से आ रहा हूँ, लेकिन पूरे गुजरात में राजस्थान की 2 बात जहाँ भी कथा प्रवचन व्याख्यान होता है वहाँ गौरव के साथ की जाती है। पहली बात महाराणा प्रताप, दूसरी मीराबाई। शौर्य भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। कहीं कहीं बात की जाती है भक्ति करो, कहीं कहीं बात की जाती है शौर्य प्राप्त करो। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है इस देश का तो शौर्य और भक्ति दोनों को साथ लेकर के चलने के लिए हमको प्रेरित करता है। डॉक्टर जनार्दन राय यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है उनके लिए मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहले, समावर्तन संस्कार 12वां संस्कार है और इसका दूसरा नाम वेद स्नान भी है। समावर्तन का सीधा साधा अर्थ होता है गुरुकुल से वापस अपने घर तक जाने का। देखिए, शिक्षा देश की नहीं पूरे विश्व की रीढ़ की हड्डी है। जहाँ शिक्षा है वहाँ प्रगति है, जहाँ शिक्षा है वहाँ शांति है, जहाँ शिक्षा है वहाँ स्वावलंबी आत्मनिर्भर जीवन जीने की कला यदि हमें कोई प्रदान कर सकता है तो वो शिक्षा ही प्रदान कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। हम पुलकित हैं। विश्वविद्यालय की वर्ष 2020-21 एवं 21-22 की परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर नियमानुसार प्रथम स्थान प्राप्त किया, वे अपना स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त करें। देवयानी, बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर। रमेश कुमार पालीवाल, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अनीता जाट, बैचलर ऑफ एजुकेशन जनरल। गोविंद सुतार, बैचलर ऑफ आर्ट्स से, बैचलर ऑफ लॉ से, यही तो प्रॉब्लम है। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स से, संस्कृत से, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी से, हिस्ट्री से दीपक शर्मा, ज्योति विज्ञान। सामने देखिए, सामने देखिए।
मास्टर ऑफ साइंस साइकोलॉजी से कालरा, सामने देखिए मैडम, सामने देखिए। जैन, ओबुसु एजुकेशन से चंदा गौड़, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से भानुप्रिया, दीपिका डांगी, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी बीएड जनरल से हिमानी शर्मा, क्रिएशन से बैचलर ऑफ दाइमा, साइकोलॉजी में शिवांगी कुमावत, शर्मा, सुखवाल, मैडम इधर फिर बाद में। मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस से सौरभ गहलोत, से पूर्णिमा दास, मास्टर लॉ से मनोज डी, आकांक्षा खंडेल। सामान्य मंच को राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के आज 14वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। बहुत ही भव्यता के साथ और बहुत ही एक कह सकते जो गरिमा होती है दीक्षांत समारोह की, वो उसके साथ ही समापन हुआ। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस वर्ष हमारे करीब 3,500 विद्यार्थी परीक्षा दी, जिसमें स्नातकोत्तर, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट ये सभी उसमें सम्मिलित हैं। करीब 40 लोग जो उसमें PhD के लिए उपस्थित रहे, करीब 65 गोल्ड मेडलिस्ट रहे और बाकी सभी को हमने सामान्य रूप से उनको दीक्षा दी। इसके साथ ही आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो नेशनल जुडिशल एकेडमी भोपाल के डायरेक्टर हैं, जिसमें सभी जजेस की जो ट्रेनिंग होती है, एक मुझे गौरव की बात है। इसके साथ ही दूसरे हमारे जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय BD कल्ला साहब रहे और एक हमारे कुलाधिपति का अपना खुद का एक कह सकते हैं कि शिक्षा के इसलिए बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अभियान है और अभी भी बड़ा सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। और इसके सबसे दीक्षांत समारोह की जो बहुत बड़ी बात ये होती है कि सभी तरह के दीक्षांत समारोह होते हैं, लेकिन विगत हमें करीब 7 वर्षों से हमारी जो एक पारंपरिक रूप से पहले हम जिस तरह से अंग्रेजों का एक पहले परिधान पहनते थे वो हमने बंद कर दिया। हालांकि अभी बहुत से विश्वविद्यालय ने इसको अपनाया है, तो हमारा बिल्कुल जो राजस्थान जो एक अपना परिधान है जोधपुरी सूट और साफा केसरिया उसमें है, हमारे विद्यार्थी भी उसी परिवेश में आते हैं, तो एक नई परंपरा शुरू हुई और सभी इसको स्वीकारोक्ति के रूप में लिया है। इसके साथ ही हमारा ऐसा मानना है कि आज जो जिन लोगों ने दीक्षा ली है इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो निश्चय ही वो रोजगार को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो दीक्षा लेनी और दीक्षा लेने के बाद बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अवसाद में चले जाते हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो हमने विगत करीब 1 दशक से एक ऐसा प्रयास किया है कि हमारी बिल्कुल तकनीकी आधार पर भी दीक्षा दे रहे हैं, स्किल आधार पर दीक्षा दे रहे हैं। इन सभी का सुपरिणाम ये हुआ कि हमारे बहुत से विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के दौरान उनको जोड़ मिल जाती है, तो ये विद्यापीठ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, विवेक और बुद्धि जैसे शब्दों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, एक संकल्प लेने के लिए कहा गया छात्रों को जो जा रहे हैं उनको, आप क्या देखिए, अब बुद्धि बड़ी तीव्र और कुशाग्र होती है,
लेकिन अगर उसको विवेक के साथ उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे कहीं की ठोकर खा सकते हैं। तो आज हमारे जो माननीय निदेशक एकेडमी के जो हैं उन्होंने इसका बहुत बड़ा प्रयोग किया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ छात्रों को शिक्षा दी। तो उसका ये तो हम वैसे भी हम व्यवहार में एक सामान्य व्यवहार में ये देखते हैं कि यदि हम बुद्धि को बहुत ही बुद्धि के हिसाब से चलेंगे तो कहीं कि हमें अहंकार आ जाएगा, कहीं कि हमें एक जो प्राउड कहते हैं वो घमंड वाली बात आ जाएगी। प्राउड होना अलग बात है, लेकिन यदि बुद्धि को हम विवेक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नम्रता आती है और जो विद्या प्रदान देने वाली बात है वो भी सार्थक होती है।